सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा खुशाइंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। सोशल मीडिया बयान में कहा कि मक्का मुआहदा मशरिक़ वस्ता के मुत्तहिद होने की अक्कासी करता है। ये मुआहदा इलाक़ाई खुद इन्हिसारी की जानिब पहला जुर्रतमंदाना और बड़ा अहम कदम है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये ममालिक अपना दिफा अच्छी तरह करने के काबिल होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर ट्रंप की हिमायत के इजहार पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुआहदे की हिमायत में ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की अपने और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर एक बार फिर ट्रंप के क़यादत को सराहा। कहा, अमरीकी सदर की जुर्रतमंदाना फैसला कुन क़यादत ने लाखों जाने बचाने में किरदार अदा किया। पायदार अमन हमारी अक़वाम के रोशन खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत है। ईरान की आपनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने की ट्रंप के बयान की शदीद मज़म्मत। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ऐसी बातों पर मजाक करना भी बड़ी गलती है। ईरान के मुहाफ़िज़ आपकी टांगे तोड़ देंगे। खित्ते में अमरीकी अड्डों को दोबारा पोजीशन में वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी फ़ौजियों को हलाक या गिरफ्तार करके हवाले करने वाले अफराद के लिए $30,000 इनाम का ऐलान किया। कहा, अगर ये कार्रवाई किसी खातून ने की तो इनाम दुगना दिया जाएगा। हमास ने गाज़ा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर इत्तेफाक कर लिया। मुतालिबा किया कि ट्रंप इंतजामिया और सालिस इसराइल को पहले मरहले की जिम्मेदारियां पूरी करने पर मजबूर करे। फ़लस्तीनियों पर हमले और गाज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकी जाएं। अमरीकी नुमाइंदा और ट्रंप के दामाद जैरिड कुशनर की मिस्र में हमास रहनुमा खलील अल हैया से मुलाकात। मिस्र, कतर और तुर्क सालिस भी मुलाकात में मौजूद थे। फ़लस्तीनी ग्रुप का कहना है इसराइली अफवाज इलाके से निकल जाएं। एक नई गैर फ़ौजी इंतजामिया के तहत गाज़ा की तामीर नौ की जाए। इसराइल का गजा अमन मनसूबा मानने से इनकार। इस्लामी ममालिक की मज़म्मत। इस्लामी ममालिक ने इसराइल को अमन की राह में रुकावट का जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका बयान जारी। सदर ट्रंप की काविशों को नाकाम बनाने की कोशिश पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका बयान में कहा कि मनसूबे पर अमल दरामद में रुकावट की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। पीस बोर्ड से मनसूबे पर अमल दरामद के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके किलीज़ाक में ऑपरेशन। फितरल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, 3 ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोहयार के नाम से हुई। दहशतगर्द से असलहा और बारूद बरामद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला लई एक बार फिर बिफर गया। पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद हो गई। बारिश के बायस रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सफ्तराबाद और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। पीरबदाई का इलाका भी ज़ेर-ए-आब आ गया। वासा हुकाम का कहना है कि ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी की निकासी कर दी गई। बारिश थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह भी कम होने लगी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 से कम होकर 10.5 फीट तक आ गई। सियालकोट, गुजरात, जेलम और गिरदनवाह में भी बादलों की घन गरज। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शक्करगढ़ के नदी नालों में तुग़यानी। दूसरी जानिब तरबेला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश खत्म। डैम में पानी की सतह आखिरी लेवल तक पहुँच गई। तरबेला डैम का डेड लेवल 1402 फीट है। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्कगिर एहतजाज का दूसरा रोज़। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला के सामने धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का कहना है, महंगाई की वजह से हर शख्स परेशान है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई बढ़ी है। 79 साल से पाकिस्तान में एक तबका हुकूमत कर रहा है। मसाइल की वजह नाअहली, करप्शन और बैड गवर्नेंस और सिस्टम का कोलैप्स होना है। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी। ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर में भी गवर्नर हाउस के करीब धरना। ANP की सूबाई क़यादत भी शरीक हुई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर से हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान के वफाकी वज़ीर अलीम खान
गवर्नर सिंध मेयर कराची के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हड़ताल खत्म नहीं हो रही, मुअख्खर की जा रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 40 रोज का वक्त दे दिया है। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल कर रहे हैं। वज़ीर मवासलात माड़ीपुर ट्रक अड्डे पे गए और ट्रांसपोर्टर से खिताब में कहा जायज़ मुतालबात ज़रूर पूरे किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत दाखिला के तमाम झैली इदारों के सरबराहान की शिरकत। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को बाहमी राब्ते और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ारत दाखिला का काम दीगर वज़ारतों से मुख्तलिफ और गैर मामूली नौइयत का है। पेशावर हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने जजेस से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस फरह जमशेद, जस्टिस साबितुल्लाह शामिल, जस्टिस इनाम खान और जस्टिस औरंगजेब खान ने भी हलफ उठाया। हलफ बर्दारी तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, जुडिशल अफसरान और दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तैयार। नाम फाइनल। नामजदगियों का ऐलान आज नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजदगी का फैसला कर लिया गया। मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। मरी और नवाज की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में ख़वातीन और ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्तों पर भी फैसला हो गया। ओवरसीज़ नशिस्त के लिए मुस्लिम लीग नून बरतानिया चैप्टर के सदर अब्दुर्रहमान आराई मजबूत उम्मीदवार। उलमा और मशाइख की मखसूस नशिस्त के लिए पीर मसर का नाम ज़ेर गौर। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार शादाब सिकंदर और मोहसिन अजीज के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की 8 मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग 24 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। PS30 खैरपुर में ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असफंदियार खरल कामयाब। असफंदियार खरल 48,986 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर मेहदी दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त रुकन असम्बली नईम अहमद खरल के इंतकाल पर खाली हुई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने ऑफिशियल फॉर्म 47 जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान डाले गए वोटों की शरह 20.35% रही। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली में 7 कवानीन मंजूरी के लिए पेश होंगे। 4 नए कवानीन मुतारिफ करवाए जाएंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुतफ़िक़ा करारदाद भी पेश की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे और सेनेट का 5 बजे होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में बल्दियाती हल्का बंदियों का अमल मौखर। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 22 जुलाई 2026 का नोटिफिकेशन कलदम। 20 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात तलब। फैसला खैबर पख्तूनख्वा कुल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद किया गया। खैबर, कुरम, मानसहरा, मालाकंड, शांगला, अपर चित्राल और बाजोड़ शामिल। कोटद्दू में बारातियों से भरा रिक्शा मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिरने का हादसा। 3 लापता बच्चों की लाशें 8 रोज बाद मिल गई। मरने वाले अफराद की तादाद 15 हो गई। नहर में गिरने वाले रिक्शे पर 26 अफराद सवार थे। 11 को जिंदा बचा लिया गया। मोदी सरकार को एक और सिफारती धचका। बांग्लादेशी वजीर आजम का भारतीय प्रॉक्सी शेख हसीना वाजिद की हवालगी तक भारत जाने से इनकार। तर्जमान बांग्लादेशी वजारत खारिजा शाहिद करीम ने कहा, वजीर आजम तारिक रहमान के दौरे से पहले भारत को मौजू माहौल पैदा करना होगा। भारत माजूल साबिक रहनुमा और दीगर मफरूर अफराद को बांग्लादेश के हवाले करे। भारतीय हुकूमत का कहना है बांग्लादेश की दरख्वास्तों का अपने कानूनी तरीक़ाकार के तहत जायजा ले रहे हैं। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के तहत खालिस्तान रेफरेंडम। रियासत इंडियाना पुलिस के शहर में वोटिंग हुई। वोटर्स ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हक रायदही इस्तेमाल किया। बारिश के बावजूद ख्वातीन और बच्चों समेत सिख बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिख रहनुमाओं का कहना है कि भारत के सिखों के साथ तारीखी नाइंसाफियां की गई।
अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में साथ न देने पर जनूबी कोरिया से नाराज। जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकें कम करने का ऐलान। पेंटागन सरबराह को जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशकें कम करने की हिदायत। कहा, शिमाली कोरिया के किम जोंग उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस में बेलगोर रीजन पर यूक्रेन का मिसाइल हमला, 6 अफराद हलाक, 4 जख्मी। हमला यूक्रेनी सरहद के करीब कोलोसको गांव में हुआ। सैकड़ों तारकिन वतन की एक बार फिर स्पेन के शहर सियोटा में घुसने की कोशिश। खबर एजेंसी के मुताबिक फोर्सेज ने 111 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय रियासत बिहार में अशोक धाम मंदिर के बाहर भगदड़ मचने से 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। 2 ट्रेनों की आमद के बाद मंदिर के बाहर हुजूम में अचानक गैर मामूली इजाफा हो गया। रुकावट टूटने से लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। बेल्जियम में जंगलात में लगी आग बेकाबू, करीबी इलाकों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। आग जर्मनी की सरहद की जानिब बढ़ने लगी। 3000 हेक्टेयर रकबा आग की लपेट में। हेलीकॉप्टर, फायर फाइटर्स, फौज और मकामी किसान आग बुझाने में मसरूफ। नेदरलैंड, स्वीडन और दीगर ममालिक से भी इमदादी टीमें पहुंच गईं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। पाकिस्तानी टीम आज हेडिंग्ले में प्रैक्टिस करेगी। कौमी टीम गुज़िश्ता रोज़ लंदन में लीड्स पहुंची थी। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तानी काउंटी क्लब सेलेक्ट 11 को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी।